फर्स्टली वेलकम मोनिका। थैंक यू। वेल हमेशा से टीवी पे देखते हैं लेकिन आज मिलने का मौका मिला है। सो आज जानना चाहेंगे स्टार्ट कैसे किया था आपने आपका करियर, क्योंकि हम जब उस टाइम पे देखते थे सीरियल्स में एक अलग ही था रूप, राइट? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही, वेज आर चेंजिंग, वी आर सीइंग यू नो समथिंग और द अदर न्यू रोल. So how did you started? What were the tackles in between? How easy it was for you? आई वुड से कभी भी जो आपकी जर्नी रहती है वो कभी भी सही या मतलब इजी तो नहीं रहती है, उतार चढ़ाव के साथ रहती है. सो बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली और मैं एक कोरियोग्राफर बनना चाहती थी. एंड आई ऑलवेज समहाउ अनइंटेंशनली मैनिफेस्टेड एज यू कैन से कि मैं मुंबई जाके स्ट्रगल नहीं करूँगी. somehow unknowingly when I didn't even know what is the meaning of manifestation, मैंने ऐसे ही मैनिफेस्ट कर लिया कि अगर मुंबई मुझे बुलाना चाहती है तो मुझे दिल्ली बैठे ही काम मिलेगा. एंड एक्चुअली दैट हैपेंड. और मैंने अपना पहला जो करियर का शुरुआत किया वो बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म से किया, यशराज फिल्म्स. और उनका माही वे एक शो आया था सोनी एंटरटेनमेंट पे, जहाँ पे मैंने रोशनी का कैरेक्टर निभाया. And I would like to tell you that 29 Roshni got rejected and I was the 30th one. So I feel lucky about that I've been a part of that show. And उसके बाद जैसे हर एक शो करने के बाद एक आर्टिस्ट को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा कलाकार बन गया है, वो एक एरी एटीट्यूड आ जाता है. That also happened with me, where I all of a sudden started getting all the fans, mails, gifts, all the comments. I for a moment thought that I've become a superstar. And वहाँ पे आपको रियलाइज़ होता है कि नो, दिस इज़ जस्ट स्टार्ट ऑफ द जर्नी. दिस जर्नी हैज़ चोजन यू, बट नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चूज़ वट एवर कम्स इन योर प्लेटफॉर्म. सो उसके बाद क्योंकि जो माही वे था वो बहुत ही फिल्म फॉर्मेट पे शूट हुआ था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा नई थी और मेरा जो पहला टेक था वो टेक 27th टेक ओके हुआ था. एंड मुझे लगा कि ये लोग मुझे शो से बाहर कर देंगे बिकॉज मैं इतने टेक्स ले रही हूँ. बट दैट वाज माय फर्स्ट शो, नो एक्सपीरियंस ऑफ एक्टिंग, नथिंग एल्स, बिकॉज एज आई सेड I wanted to become a choreographer. I was more passionate about dance and not acting. But I think destiny ने मुझे यहाँ लाके खड़ा किया and that's how my TV journey started. और फिर मेरा दूसरा शो था भाग्य विधाता, जहाँ टिपिकल टीवी सोप जिसे आप कह सकते हैं, वहाँ पे गई तो एक अलग ही माहौल, अलग ही एटमॉस्फेयर, अलग ही तरीके से शूटिंग. तो आई डिडंट इवन नो, मतलब मैं शूट ख़त्म होने के बाद ईपी को पूछ रही थी कि डबिंग के लिए कहाँ जाना है. सो इज़ लाइक नो 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 नो, डबिंग जो माइक आपको दिया था उसी में आपकी डबिंग होगी, बिकॉज माही वे में हम लोग को डबिंग के लिए जाना पड़ता था. So yeah, that's how I started my journey, and उसके बाद so on. I would say I'm quite blessed enough that I have not done any acting course, but जो भी सीखा सेट पे सीखा, ऐसे ऐसे बेहतरीन एक्टर्स के साथ सीखा जिनको शायद बचपन में टीवी में देखा था. एंड जब उनके साथ काम करने का मौका मिला तो उन्हें ऑब्ज़र्व करके, उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखा. और कहीं ना कहीं वो ऑब्जर्वेशन मुझे मेरे एक्टिंग करियर के लिए काम आई. So yeah, that's how I started my journey, and I'm almost done about 8 to 10 shows. So,